हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ और ये मैंने चैनल कर रही थी पिछले 2-3 दिन से कि आई शुड डू अ कलेक्टिव रीडिंग, बट मैं नहीं कर रही थी। पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो रहा था। मैं जो भी कर रही थी ना, पिका कार्ड कर रही थी, बट आई फेल्ड कि कुछ कलेक्टिव रीडिंग स्पेशली अबाउट रिलेशनशिप। तो 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा। जो आपका पास्ट डीड है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ऐसा भी है, मैंने क्या बोला, सॉरी आई डोंट नो, रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने कुछ और बोला शायद। ओके वट एवर। सो यहाँ पे ऐसा भी है कि 2024 इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, अबंडेंस एंड this year you will going to meet someone who really meant to be with you. So right now मैं ये चेक करूँगी कलेक्टिव रीडिंग कि अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं 2023 से या फिर 2022 से, उससे भी पहले से अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये मोस्टली 2023 से या फिर 2022 से अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं, पहले तो मैं चेक करूँगी वो पर्सन फ़िलहाल उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आई विल पिक सम कार्ड अबाउट दैट, देन आई विल पिक वो आपके लिए उनका एनर्जी इस वक्त क्या है। आई विल पिक दैट एंड देन आई विल चेक विल दे टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स यू। या मैं आपके लिए कोई गाइडेंस चेक इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। तो सबके लिए गाइडेंस चैनल करना इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो मैं 3 चीज़ पिक करूँगी, अभी उनके लाइफ में चल क्या रहा है, देन आई विल पिक कि उनकी एनर्जी आपके प्रति क्या है, और देन मैं देखूँगी उनके एक्शंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग दिस कलेक्टिव रीडिंग एंड माई स्पिरिट गाइड मेक मी डू दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूँगी आप जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो फ्रॉम 2022 और 2023 उनके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। सबसे पहले आया है द हेरोफेंट। तो देखिए आपके जो पर्सन है, हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह का सोच रखते हैं ना कि लाइफ में जो भी है उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ होना चाहिए। मे बी आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन इज़ लाइक कि मुझे प्राइवेट जॉब पसंद नहीं है, मुझे चाहिए 10 to 5 जॉब, या फिर इस तरह का है कि मुझे लिव इन रिलेशनशिप पसंद नहीं है और मुझे चाहिए एकदम परफेक्ट मैरिज। बट ये जो उनका थॉट था यही इनके लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न बन के रह गया है और ये अभी इनको समझ में आ रहा है। मे बी इन्होंने हमेशा अपने जो पैशन है इसके ऊपर, आपके पर्सन प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा है ये मैं देख सकती हूँ, और ये मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना हमेशा अपने जो पैशन है इसके ऊपर प्रैक्टिकलिटी को रखा। हो सकता है कि ये पर्सन का पैशन कुछ और है बट इन्होंने 10 to 5 जॉब को सिलेक्ट किया, वहाँ पे ये अभी हैप्पी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने प्यार तो आपसे करते थे बट इन्होंने अरेंज मैनेज कर लिया तो वहाँ पे आप हैप्पी नहीं हैं। या फिर ये चीज़ मैं देख सकती हूँ कि जब आप दोनों मिले थे उस टाइम भी ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड था सोसाइटी के नज़र में। तो दिस इज़ वाई ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन था उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। इट्स लाइक अ फॉरबिडन फ्रूट, बट ऐसा था कि आपने जब इनको बोला होगा कि आप तो वहाँ पे हैप्पी नहीं हो, देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी नेसेसरी स्टेप्स। तो ये पर्सन ने बोला होगा नो, आई एम वट एवर आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ द सोसाइटी और बिकॉज ऑफ माई फैमिली, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। वो जो इनका सोच है, ये जो इनका कार्मिक पैटर्न है, ये इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम बन के रह गया है एंड नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। ये पर्सन अभी आई एम सीइंग कि किसी हीलर से, किसी टैरोट का ट्रीडर से या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से ये सलाह ले रहे हैं कि कैसे ये अपने लाइफ को शिफ्ट कर पाए, कैसे अपने लाइफ को चेंज कर पाए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन को जिस तरह से जानते हो और अभी वो जो इंसान है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मे बी आप जब इनके साथ कनेक्शन में थे ये पार्टीज़ वगैरह करते थे, कुछ लोगों के लिए ड्रिंक करते थे, कुछ लोगों के लिए स्मोक करते थे, बट नाउ आई एम सीइंग कि ये पर्सन ऐसा बन चुका है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुका है क्योंकि 2023 ने इनको हर्ट, मतलब होता है ना कस के थप्पड़ मारना, वाओ। इस तरह का कुछ तो हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में और मे बी इन्होंने आपके ऊपर जो भी सिलेक्ट किया था वो इनके ऊपर भारी पड़ गया है। आई एम पिकिंग दैट एनर्जी ऑल्सो। सो लेट मी पिक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ।
ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ नाउ लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन ये न्यू बिगिनिंग को चाहते हैं, नो, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस तरह का थॉट रखने वाले हैं कि जो है उसमें हैप्पी हो ना हो वैसा ही रहो, इट डजेंट मैटर। बट यूनिवर्स इनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो एंड हो रही है। आई एम क्लियरली सीइंग दैट, एंड दिस इज़ समथिंग जो इन्होंने बहुत कस के पकड़ के रखने की कोशिश की है, वो एंड हो रहा है। और उसके साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी है। और दिस न्यू बिगिनिंग एक्चुअली इज़ मीन टू बी बिकॉज यूनिवर्स का प्लान है। आप अगर यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स को देखोगे ना, यूनिवर्स इनको एक ऑफर दे रहा है कि दैट यू हैव टू रिसीव दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने बोला कि इनको कोई काम पसंद था, लेकिन इनको लगा नहीं मैं 10 to 5 वाला जॉब करूँगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स उनको वही जो इनका पैशन था ना, वही चीज़ उनके सामने ला के रख रहे हैं, और जहाँ पे इनका 10 to 5 वाला जॉब शेक कर रहे हैं। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी किसी के लिए ये हो रहा है। और ये कई कमिटेड रिलेशन में थे जहाँ पे ये हैप्पी नहीं थे, स्टिल ये सोसाइटी की नज़र में सही रहने के लिए वहाँ पे थे। तो यूनिवर्स इनके सामने एक ऑफर दे रहे हैं, नो यू कांट बी देयर, सॉरी गाइज, सो नो यू कांट बी देयर, आप यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश। इनका ऐसा सोच है कि कमिटमेंट हो गया तो हो गया, उसके बाद हैप्पी रहो ना रहो, डजेंट मैटर, यू हैव टू बी देयर। बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से दिस पर्सन कि आपको न्यू स्टार्ट करना ही है, एंड दिस इज कम्प्लीटली आपके हिसाब से नहीं होगा, ये यूनिवर्स के हिसाब से होगा। तो इस तरह का है। इनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। और जो आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, यूनिवर्स इनको दे रहे हैं। अगर ये किसी और को आपके ऊपर चुना था, तो वो जो पर्सन है वो इनको छोड़ के जाने की कगार पे है, और ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी कि ये सच्चाई को एक्सेप्ट करे। इस पर्सन अभी भी लोगों को मे बी बोलते हैं कि यू नो आई एम इन ए रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, जबकि इनको पता है कि वहाँ पे ये हैप्पी नहीं है, या फिर ये ऑलमोस्ट आई एम सीइंग कि खत्म हो रहा है। ऑल्सो हेरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग कि फॉर सम पीपल एंगेजमेंट या मैरिज एंड हो रहा है इनके लाइफ में। आई एम चैनलिंग दैट, ओके। और इनके जो प्रैक्टिकल माइंड सेट है उसके उनको पता चल रहा है कि आप हमेशा प्रैक्टिकल होकर सब चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स का प्लान होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आप दिल से किसी से फिर से प्यार करने लगते हो, तो यू शुड आस्क योर सेल्फ क्यों ये हो रहा है। सी, आप मैनिफेस्ट करते हो बोल के यूनिवर्स आपके सामने नया लोग लाते हैं, और उसके बाद आप डरते हो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना प्राइवेट रीडिंग कराने, इट्स ऑल अबाउट थर्ड पार्टी। सो यू शुड आस्क योर सेल्फ कि थर्ड पार्टी क्यों हो रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी हो देन यू शुड आस्क कि उनके लाइफ में पहले से एक कनेक्शन था, फिर आप क्यों इनके लाइफ में आए, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। बट क्या हो जाता है कि आपके और इनके जो कनेक्शन है ये फॉरबिडन फ्रूट हो जाता है, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट यूनिवर्स ऐसे ही आप दोनों को नहीं मिलाया है, आप उनके मैनिफेस्टेशंस हो। सो आइदर दिस पर्सन हैव टू एक्सेप्ट दिस, और यूनिवर्स के कुछ और तरीके हैं, आपको भी हटा दिया जाएगा, फिर समझो। तो दैट इज, आई एम रियली, आई नो इट्स रियली नॉट साउंड गुड, बट ये पर्सन के लाइफ में ना यूनिवर्स की तरफ से कुछ मतलब ऐसा है कि आपको सब कुछ दिया, आप रख नहीं पाए, आप देखो क्या करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम स्पीकिंग। लेट मी पिक मोर कार्ड। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ, व्हाट इज हैपनिंग। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है गाइज, ओके। व्हाट इज हैपनिंग, आई गॉट माई नेक्स्ट कार्ड, Knight of Pentacle. Okay, so I am seeing kids. See, this person is gradually see death. I will pick this card because जब से मैं चैनल कर रही हूँ, I am channeling something is going to end, and then the Ace of Cups. Okay, so I will pick. And here is the High Priestess. So I think आपका भी manifestations कहीं ना कहीं काम आया है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स इधर जा रहे, डेथ भी इधर जा रहे, एंड देन यूनिवर्स इज गिविंग अनदर चांस फॉर अनदर कार्ड विच इज़ एस ऑफ कप्स। सो फॉर ये पर्सन काफ़ी समय से ना, मतलब ऐसा था कि मुझे डिसीजन नहीं लेनी है। काफ़ी समय से ऐसा था कि जो भी चल रहा है चलने दो, अगर दो पर्सन है मैं दोनों के बीच रहने के लिए रेडी हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेक अ कॉल। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसमें थे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि दिस पर्सन इज ओवर थिंक दिस सिचुएशन अलॉट। ये इनको पता था कि ये हैंग कर रहे थे बिटवीन टू पीपल, और दोनों को ही इस तरह से बोल रहे थे आपको जाना है जाओ, और दूसरा पर्सन भी अगर इनको प्रेशर देगा तो उनको भी बोलेगा आपको जाना है जाओ। ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनको कुछ कॉल ना लेना पड़े। समझो, दो पर्सन हैं, अगर आप बोलोगे कि आप मेरे साथ हो या इनके साथ हो, बोलो आपका मर्जी, आप देख लो।
ये बोलेगा इनको आपकी मर्जी, दिस पर्सन नॉट रेडी टू टेक अ कॉल बट यूनिवर्स is pressuring this person to take a call. So what is happening here? Knight of Pentacles and the Death, both person is going towards this direction, जबकि Hierophant was the first card. So something stable, something committed से ये पर्सन निकालने के लिए रेडी नहीं था, एंड यूनिवर्स का पुश इस तरह से हुआ ना कि नाउ आई एम सीइंग कि दिस पर्सन ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच इज़ आई एम सीइंग कि स्लोली है बट दिस इज हैपनिंग. सो फर्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द डेथ एंड देन द एस ऑफ कप्स. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो सिचुएशन था, जो प्रैक्टिकल है बोल के ये पर्सन रह रहे थे, तो ये यहाँ से धीरे धीरे करके स्लोली मूव कर रहे हैं, और ये यूनिवर्स का स्लैप है व्हाट आई एम चैनलिंग. ओके, एंड फाइनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये जा रहे डेथ के तरफ, एंड अगर आप देखोगे कि बोथ आर द सेम पर्सन एक्चुअली. ठीक है, फाइनली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनका ऐसा था स्लोली स्लोली आगे बढ़ूँ, मतलब खुद के ऊपर कोई बोझ ना आए, और यहाँ पे 2 एसेस भी है विद द डेथ, तो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर. ये पर्सन की मैं ये भी देख रही हूँ कि आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनके हार्ट चक्रा, कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा इनका वेक हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल डिसीजन इज़ वेरी गुड बट यू हैव टू चूज़ योर हार्ट एज वेल. ओके, I am also seeing कि this person was very slow to take any action. So what is universe is doing here? Universe इनको pressure दे रहा है कि you have to change. कुछ तो इनके लाइफ में एंड हो रहा है, something committed, something stable. ये either job या career or a relationship. And this is all happening because this is plan of the universe. यहाँ पे आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहा है. ये तो ऐसा है कि मैं स्लोली सब कुछ करूँगा, बट यूनिवर्स इज doing everything. If this person was in a committed relationship or any other like engagement, marriage, whatever it is, this situation is coming to an end. Okay, sorry guys. Also I am seeing कि ये पर्सन खुद भी हैरान है कि इनको चाहिए था यही, ये फ्री होना चाहते थे, बट अभी जब ये सब कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं खुद भी हैरान है. समझ रहे हो? दिस इज ऑल हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ. इट्स अ ह्यूज थिंग आई एम सीइंग. मे बी दिस इज़ वाई आई चैनल्ड अबाउट दिस रीडिंग. मुझे अभी भी और कार्ड्स चाहिए. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ओके, आई विल पिक मोर कार्ड्स. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ? येस, द स्ट्रेंथ, एंड दिस इज़ योर एनर्जी गाइस. ये पर्सन की नज़र में ना आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी एनर्जी जो है हीलिंग एनर्जी है. आई एम सीइंग बिकॉज ऐसा है कि नाउ व्हेन एवर दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट, इनको लगता है कि ये सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती है, बिकॉज इनके लाइफ में जब शिफ्ट आते हैं नहीं कर पाते. आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन है इनके फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति काफ़ी हाई है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. इनको लगता है ना कि पहले जब आप इनके साथ थे तो कितने भी प्रॉब्लम्स आता था, आपके साथ रहने से आपका जो एनर्जी ना इनको एक तरह से हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता था, तो अभी इनको वो एनर्जी ना नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, 1 सेकेंड. या सो व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली? 8 ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन कुछ करना नहीं चाह रहे थे, एंड यूनिवर्स एज आई सेड कि यूनिवर्स इनसे बहुत कुछ करवा रहे हैं. अभी भी इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में ये सब चेंज क्यों आ रहे हैं. दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी फॉर दिस चेंज दो, बट दिस इज अ बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग. ओके, नाउ आई विल स्पीक व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग्स फॉर यू. ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं? आई गॉट माई फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स. सी एज आई सेड कि इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, राइट. मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि थर्ड पार्टी मुझे दिखता है यहाँ पे. सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस पर्सन इज स्टिल कन्फ्यूज्ड. आपके बारे में आपको पसंद करते हैं, इनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो, आपकी हीलिंग एनर्जी इनको बहुत पसंद है, आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन है. फीलिंग्स है कि नहीं मैं वो भी देखूंगी, लेकिन कन्फ्यूज्ड है, मतलब बाकी लोगों में से आप ही बेस्ट हो या नहीं इनको समझ अभी भी नहीं आ रहा है. द स्टार. सी सेक्सुअलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन एंड हीलिंग एनर्जी ये बहुत ज़्यादा है आपके प्रति, मतलब आपको फिजिकली बहुत पसंद करते हैं. फर्स्ट थिंग, आपका जो हीलिंग एनर्जी है इनको बहुत अच्छा लगता है. आपके साथ जब ये बैठते हैं तो इनको लगता है कि यार सुकून है लाइफ में. तो एक तरह से आप एम्पैथ हो सकते हो या फिर आप एक हीलर हो सकते हो. तो आपकी जो एनर्जी है ये इसको अट्रैक्ट कर, आपकी एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं. बट वन थिंग आई एम लाइक टू टेल यू, मैं और भी 2 कार्ड लूँगी फॉर फीलिंग्स. अगर फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज अभी तक मुझे नहीं दिखा, सिर्फ हीलिंग एनर्जी के चलते ही आपके पास अगर आ रहा है, देन इट इज़ ए नार्सिस्टिक कनेक्शन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, पता नहीं किसके लिए है, बट है तो कुछ लोगों के लिए. जैसे होता है ना कि आपके हीलिंग एनर्जी के लिए, जैसे कि हम
टैरो कार्ड रीड करते हैं तो हमारे पास बहुत वुंडेड लोग आते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क्स। आपकी एनर्जी एक हीलर की है, एक एम्पैथ की है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और आप इनको हील करते हो बाय द वे। ओके, 9 ऑफ कप्स है। या देयर इज लाइक फीलिंग्स, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक तरह से ऐसा एनर्जी है कि यू नो दिस पर्सन कैन मैनिपुलेट यू, तो वैसा टाइप का भी एनर्जी सी यहाँ पे फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ कार्ड्स चेक किया, 2 ऑफ कप्स भी आया था और वो आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। इट मीन्स कि बिकॉज ऑफ सम बर्डन इनके लाइफ में जो है, इसके लिए ये आपकी फीलिंग्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे। दिस पर्सन लाइक्स यू, इनको आप विश फुलफिलमेंट लगते हो, मतलब स्टार भी है, मिस करते हैं आपको, फीलिंग्स भी डेफिनेटली है, बट बिकॉज ऑफ द होल अदर सिचुएशन एंड होल अदर थिंग ये उसमें फोकस नहीं है। अगर ये पूछा जाए ना कि कितना प्यार करते कैसे करते हैं, नो, इनके लाइफ में जो सिचुएशन एंड हो रहा है अभी ये इसमें ज़्यादा फोकस है और समझ नहीं आ रही कि मतलब कैसे आपके साथ कनेक्शन को प्रोसीड किया जाए। बट अगर पूछूँ मैं कितना प्यार करते हैं, यस देयर इज़ लव, बट मोर देन दैट आपकी हीलिंग एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यस, राइट नाउ इनके जो मतलब है कि इनके लाइफ में ऐसा चल रहा है ना, तो ये भी थोड़ा सा उसमें परेशान है और ये भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर आपके तरफ आए तो आप इनको बहुत सारी चीज़ें बोलोगे, भगा दोगे, इस तरह का कुछ हो सकता है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि ये पर्सन इतना मतलब उसमें फोकस नहीं करना चाहते वो एनर्जी पे। बट येस देयर इज़ लव, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन चाहते हैं कि ये तब आपके तरफ आए और तब आपके तरफ एक एक्शंस ले, जब जहाँ पे ये है वो एंड करके आ पाए, मतलब एक प्रॉपर वे में। जस्टिस का कार्ड है एंड मैं जब शफल कर रही थी आई सॉ जजमेंट 2 टाइम्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, बट ये तभी पॉसिबल है जब ये जहाँ पे है वो एंड हो पाए। सो ये कोई जैसा ही सेड, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि सपना देखना पसंद नहीं करते, ऐसा है कि पहले जहाँ हूँ एंड हो जाए, फिर मैं देखूँगी। और इनके थ्रोट चक्र में भी कुछ इशू है, थ्रोट चक्र में अच्छे से ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बात करते करते ना कभी कभी फंबल हो रहा है मेरा, ऐसा होता नहीं जनरली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आई विल पिक ओनली 1 मोर कार्ड फॉर फीलिंग्स, लव, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज सी राइट नाउ इनके सिचुएशन में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट लव which this person have for you. This person is focusing on the pain जो इनके मतलब जिसके थ्रू ये जा रहे हैं। सो लेट देम हील। और क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर का है तो इसीलिए आपको मिस भी कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप होते तो आप इनको हील करते, बट इट्स नॉट योर ड्यूटी टू हील दिस पर्सन। आप हील मतलब फ्री में ही क्यों करोगे, ऐसा है। ये आना चाहते हैं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बट आई थॉट स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मे बी ऐसा है कि सिर्फ आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी अभी ऐसा है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। सो लेट मी पिक अबाउट द एक्शन पार्ट। ओके, विल दे, yeah, 9 of Pentacles. I will pick 2 more cards. 10 of Wands. Yes. एंड यहाँ पे है द चैरियट, बट मैं जो बताने वाली हूँ आपको थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। कलेक्टिव है, अगर एज आई सेट की थर्ड पार्टी कुछ था वो एंड ये पहले करेंगे, आफ्टर दैट ये आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। 2-3 मंथ्स में तो बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो तभी से लेके 1 साल के अंदर, मे बी 1 साल बाद, बट डेफिनेटली येस, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बात करेंगे। बहुत सारे एसेस आए हैं आपके रीडिंग में विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। विद दैट आई एम सीइंग 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ऐसा एक फीमेल जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस है, सब अबंडेंस है। देखो आप अगर ये कार्ड को, दिस इज माई फेवरेट कार्ड। यहाँ पे ऐसा है कि इनके पास सब कुछ है। नाउ दिस पर्सन वेटिंग फॉर समवन, एक बार्ड को हाथ में रखकर। सो ये एनर्जी में आप जब आ जाओगे ना तभी ये पॉसिबल है। एंड विद दैट थिंग आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एनर्जी में आप तब आओगे जब ये कनेक्शन कंप्लीटली एंड होगा, इनकी जो थर्ड पार्टी है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न है आप लोगों का, मे बी, या किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग में भी आई थिंक आई सॉ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, इट कैन बी पॉसिबल। ओके, इट विल हैपन बट इट विल टेक 1 ईयर। लेकिन जितना जल्दी ये एनर्जी में आप आओगे इतना जल्दी ये पॉसिबल है। आप इसको अट्रैक्ट करो विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप खुद आओगे फाइनेंशियली अबंडेंट, खुद में फुलफिल फील करना, सेल्फ लव, ये एनर्जी में जैसे ही आओगे ना आप ये कनेक्शन को प्रॉपर वे में अट्रैक्ट कर लोगे और जो इनके बर्डन है लाइफ में वो भी हट जाएगा।
एंड दिस पर्सन विल टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। यस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, सो दिस विल हैपन। इसके साथ आपकी एनर्जी शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जैसे ही आपका ये एनर्जी शिफ्ट होगा इट विल हैपन गाइज। ऑल्सो अगर टाइम पूछा जाए आफ्टर 1 ईयर, जब भी रीडिंग देख रहे हो तब से 1 साल बाद, लेकिन 1 साल बाद भी अगर आप ये एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो देन टाइम कैन बी चेंज, और भी ज़्यादा लग सकता है। आप जितना जल्दी इस एनर्जी में आओगे, बट एटलीस्ट 1 ईयर अभी से लेकर। आई नो इट्स लॉन्ग बट ऐसा है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइज। ठीक है, ये रीडिंग था आपके लिए। सो जिनके साथ भी रेजोनेट हुआ है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।